हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिल रहा है। और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट क्यों है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पूरी दुनिया के अंदर से जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे वो हमेशा ये मानते थे कि देखिए, अगर ये 5 साइन पूरी दुनिया में, ये 5 साइन हैं जो आपको अगर चाइना करता हुआ दिखाई पड़ता है तो मानिए कि वो ताइवान को अटैक करने वाला है। अब आप जो अभी तक ये सब कहते आए, ये विश्लेषण करते हुए आए थे, लेकिन एग्जैक्ट वही सारे के सारे 5 स्टेप चाइना अब दिख रहा है ये करते हुए। अब पूरी दुनिया ये अंदाजा लगा रही है कि देखिए, अभी तक जिस तरह का विश्लेषण पूरी दुनिया के जो चिंतक हैं वो करते थे कि ये 5 स्टेप अगर चाइना करता है तो समझ लीजिए कि वो ताइवान को अटैक करने वाला है। यही सारे के सारे कर रहा है। आइए देखते हैं वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं जो चाइना कर रहा है और जिसको उन्होंने बताया कि ये 2029-30 तक, 2029-30 तक ये ताइवान को अटैक करेगा। अब ताइवान को अटैक करेगा तो क्या क्या इन्हें करना होगा वो बताते थे विश्लेषक। आप भी देखिए वो क्या क्या हैं। देखिए, सफलता के 3 मुख्य आर्थिक शर्तें उन्होंने बताई थी। पहली क्या कि सेमीकंडक्टर की पूरी तरीका से 70% जो आपूर्ति है वो चाइना पर निर्भर होनी चाहिए। आज आप देखेंगे कि तो चाइना के ऊपर लगभग मोर देन 50% जो निर्भरता है वो दुनिया की है। ये आप देखने के लिए मिल रही है। आगे देखना, चाइना अभी जो है, वैसे तो चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है वो कहता है कि 5 नैनोमीटर की चिप बना रहे हैं, लेकिन मेरे अभी भी आप देखेंगे तो लगभग 7 नैनोमीटर की ही चिप ये बना रहे हैं। और इनको अगर 5 नैनोमीटर की चिप बनानी भी है तो ताइवान की जो कंपनी है उसके साथ मिलकर के ही ये सारा कार्य करते हैं। पहले बात। आगे देखना, ऊर्जा सुरक्षा 60% पूर्ण। लगभग वो कहते थे कि देखिए, अब जब चाइना अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ने लगे, यानी कि वो एक तरीका से आप जानते होंगे कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, अगर उसको नेग्लेक्ट करे, यानी कि इंडियन ओशन से अपनी एनर्जी हटाए, यानी कि वो इंडियन ओशन पर अपनी एनर्जी की जो निर्भरता है उसे कम करने लगे, तो समझ लेना कि ये अब चाइना एक स्टेप लेगा, यानी कि हो सकता है वो ताइवान को अटैक करे। आगे देखना, यानी कि इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि रूस से पाइपलाइन और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से चीन जो है अपना जो पूरा का पूरा जो नाकाबंदी यानी कि नेवल ब्लॉकेड के जोखिम को कम कर रहा है। तो एक साइन ये था। आगे देखना, वित्तीय अलगाव। वित्तीय अलगाव यानी कि जिस तरीका से चाइना के द्वारा डी डॉलराइजेशन में मदद करने का जो जिस तरीका से वो उसके अंदर उत्सुकता दिख रही है, और अपने आप को स्विफ्ट प्रणाली जो है, जब स्विफ्ट से आप अलग करोगे तो आप समझिए कि आप डॉलर से अपने आप को अलग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो डॉलर के अंदर ट्रेड होता है उसके अंदर जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, उसको सेटल करने के लिए स्विफ्ट प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है, जो कि मैसेजिंग सिस्टम है जो बताता है कि एक्सपोर्ट इतना हुआ, इंपोर्ट इतना हुआ और बीच का जो है पेमेंट है वो इतना है, ऐसा बताता है ये स्विफ्ट। लेकिन इसको रिप्लेस चाइना ने अपनी ही एक, जैसा हमारा यूपीआई है उनका है सीआईपीएस, यानी कि चाइना का जो पेमेंट सिस्टम है उससे रिप्लेस करने का जो है वो बना लिया है कि एक तरीका से अगर स्विफ्ट, क्योंकि अगर अटैक करता है तो सबसे पहले वही होगा, जैसे कि रूस के ऊपर अमेरिका ने क्या किया था कि जब क्रीमिया को उन्होंने कैप्चर किया था तभी क्या किया था कि स्विफ्ट जो स्विफ्ट है इससे प्रतिबंध लगा दिया था, रूस को इससे बाहर कर दिया था। तो चाइना को भी करेगा, ऐसा हुआ। तो इसका मतलब है कि तीसरा स्टेप ये है कि अब चाइना, यानी कि ये करता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि अब इसकी जो निर्भरता है वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम खासकर स्विफ्ट के ऊपर और डॉलर के ऊपर कम हो रही है। और आगे और थोड़ा देखेंगे इसमें और क्या हो रहा है। सैन्य लक्ष्य और डेंजर जोन समय रेखा, यानी कि ये जो करने वाला है चाइना वो बहुत लंबे युद्ध में नहीं जाएगा। चाइना ये जो करेगा वो लगभग 72 आवर्स का एक युद्ध करेगा, जहां पर वो ये कार्य या तो निपटा देगा या तो बैकड्रॉ कर लेगा। इसका मतलब है कि चाइना वो उस रूप में नहीं जाना चाहता जिसमें रूस और यूक्रेन, क्योंकि पूरी दुनिया या खासकर अमेरिका जो है वो यही चाहता है कि अगर चाइना एक बार अटैक करता है ताइवान को, आप जानते गूगल करके पढ़ना कि लगभग $11 बिलियन का जो है, $11 बिलियन के जो आर्सेनल्स हैं वो अभी, यानी कि सॉफ्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी और जितने भी मॉडर्न वारफेयर के जो वेपन्स हैं वो प्रोवाइड किए गए $11 बिलियन के, किसको? ताइवान को। अभी पिछले मंथ ही ये किया है अमेरिका के द्वारा। अब सोचिए कि अमेरिका का पूरी तरीका से इस तरीका से ताइवान को बनाना, उसका कारण यह है कि अगर एक बार चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो उनको रूस और जैसे यूक्रेन फंसे हुए हैं उस तरीका से फंसा दिया जाए। क्लियर है?
उसी को देखते हुए ये जो चिप्स है, माइक्रो प्रोसेसर जो हैं, इनको लेकर के भारत के साथ में आप जानते होंगे आईसीईटी नाम का एक एग्रीमेंट हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। और आप ये भी जानते होंगे एमएसपी, आप गूगल करके पढ़ना इसके विषय में, ये मिलियंस डॉलर का एक जो है एक दोनों के ज्वाइंट एडवेंचर है, जिसके अंदर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के अंदर दोनों भारत और अमेरिका जो है मिलकर के क्रिटिकल जो एलिमेंट्स हैं उनका रिसर्च कर रहे हैं, उनका R&D कर रहे हैं, ये है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, आप जानते होंगे कि भारत के अंदर, गुजरात के अंदर पहला एक कॉमर्शियल प्रोडक्शन प्लांट जो है ये सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन करने का, आप जाकर गूगल करना, ये बनाया गया है। अब सोचिए कि एक तरीका से अमेरिका भी इसमें है कि जब ताइवान पर अटैक होगा तो जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनकी कमी आएगी। और ये सिर्फ एक नहीं है, देखिए ये तो सिलिकॉन का हो गया, लेकिन एक जो माइक्रो प्रोसेसर बनते हैं गैलियम नाइट्राइड के, जो कि सिलिकॉन से भी ज्यादा बेहतर होते हैं, उनको लेकर के भी भारत के अंदर जो डीआरडीओ, आप देखना गूगल करके कि डीआरडीओ गैलियम नाइट्राइड चिप्स जो है वो डेवलप की गई है, वो भी 2 नैनोमीटर पर। तो आप सोचिए ये सारा कार्य कैसे हो रही है। देखिए जब डेटा हम बात करते हैं ना, जितने भी आपने देखे होंगे विश्लेषक जो है वीडियो बनाते हैं इसी तरह की, वहां पर क्या होगा कि वो डॉट कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जब डॉट कनेक्ट होंगे तो पूरी पिक्चर आपको समझ में आएगी। जो देखो ये डेवलपमेंट जो होते हैं ना, ये डेवलपमेंट डायरेक्ट तो दिखते नहीं है। आप जानते होंगे कि जितनी फॉरेन पॉलिसी है वो ऐसा तो है नहीं कि उनके डेटा हमारे पास आते हुए किसी और के पास जाते हो। वो क्या होता है ना कि एक आपको एक डॉट जो है जोड़ करके देखने पड़ते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है, इसके पीछे कारण ये है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई भारत के अंदर जो अमेरिका है वो अपनी जो है अल्ट्रा प्योर वाटर टेक्नोलॉजी और हाई एंड जो है जो कनेक्टिविटी वो प्रोवाइड करा क्यों रहा है, कारण है क्या है, भारत के अंदर एआई समिट जो है वो होने का कारण क्या है। और भारत को जो है एक तरीका से टीओटी, इतने सारे जो डिफेंस जो सेक्टर के अंदर आप देखिए कि पूरी जर्मनी हो, जापान हो, रूस हो, ये सारे के सारे जो भारत के अंदर जेट्स इंजन बनाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं। ये जब डेवलपमेंट आप देखोगे ना तो क्लियर पिक्चर आ जाएगी आपकी समझ में कि जो ये डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके पीछे दूसरी जो है आने वाले 5 या 6 साल की तैयारी है कि आने वाले समय में क्या होगा। आइए देखते हैं, थोड़ा इस लेक्चर पर आते हैं। चीन का जो लक्ष्य है, मैंने जैसे बताया आपको कि इसको लंबा नहीं खींचना, युद्ध को बहुत जल्दी 72 घंटे में समाप्त करना है। जैसे सिंदूर ऑपरेशन हुआ था ना कि 24-72 घंटे में खत्म एकदम, उस तरीका से। तो 2027-30 में जो है बताया जा रहा है कि इसके बीच में कभी भी एक जो है 72 घंटे का जो है फुल स्केल वार जो है कर सकता है चाइना। देखें इसका होगा क्या, राजनीति का जो है असर क्या होने वाला है, और इसका जो इंतजार भी है। चीन अमेरिका में घरेलू संकट जो है वो उसका ध्यान खींचने के लिए, और ये भी जानते होंगे आप चाइना के अंदर कू कभी भी हो सकता है। और जब इस तरीका का जो डिक्टेटर होते हैं, अगर कू की जब समस्या होती है तो वो क्या करते हैं कि जो भी बाउंड्री होती है उस देश की बाउंड्री, जैसे भारत से टच है तो भारत के साथ, रूस के साथ तो जाएंगे नहीं उधर, और इधर बचता है आपका ताइवान, तो ताइवान के ऊपर कुछ ना कुछ बाउंड्री पर जो है डिस्प्यूट क्रिएट कर देंगे ताकि लोगों का जो ध्यान है वो भटक जाए। तो ये हो सकता है इसमें भी। आगे देखना रणनीतिक प्रगति, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तैयारी 75% कर ली है, सेमीकंडक्टर के लिए 70% तैयार है, ऊर्जा सुरक्षा के लिए 60% तैयार है, और जो बचे हुए 3 से 4 साल हैं उनमें ये बचे हुए जो भी हैं वो कर लेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि लगभग 27 से लेकर के 29 में कभी भी एक फुल स्केल वार जो है, एक शॉर्ट टर्म का वार हो सकता है। अब देखिए वार जा तो आप रहे हैं वार के अंदर, लेकिन खत्म करना आपके बस की नहीं है। कारण क्या है, कारण ये है कि चाइना जो अमेरिका जिस तरह से ताइवान को सोफिस्टिकेटेड और हाई एज कटिंग टेक्नोलॉजी वीपन्स जो प्रोवाइड करा रहा है, आप समझ लीजिए चाइना को एक बार जाना तो आसान है, अटैक कर लेगा, लेकिन फिर निकल पाना मुश्किल है। ये भी याद रखना चाइना को। और चाइना बहुत ज्यादा क्या है, ब्रेकेबल है चाइना। देखिए मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि चाइना कभी भी किसी भी वार में नहीं जाएगा। आज भी ये लोग कह रहे हैं कि देखिए ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि 100%, मैं आपको कहता हूं 100% चाइना कभी भी ताइवान को अटैक नहीं करेगा। और मैं आज ये बात नहीं कह रहा हूं, लगभग आप मैं 20 वीडियोस में ऐसी बात कह चुका हूं। आप कभी भी 2 बड़े देशों को किसी भी छोटे देश के साथ, ये रूस से सीख लिया ये बात। चाइना तो इससे ज्यादा ब्रेकेबल है, तो चाइना में कभी भी क्रांति हो सकती है, इसलिए चाइना नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हां एक डर जरूर बना करके रखेगा। देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में डर बहुत जरूरी है। हमारी दोस्ती जो होती है ना व्यक्तिगत, वो हमें प्रेम से होती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसा नहीं होता, डर के साथ होती है। डर दिखाओगे तभी प्रेम संबंध बनेंगे, यानी कि 2 देश नजदीक आएंगे सिर्फ डर के कारण, बस ये है। आगे देखना,
ये 2 प्रश्न हैं, इन पर आप विचार करें। बाकी आप इनके आंसर अगर जानते हो तो सही है, नहीं तो आपको जो लास्ट वाली स्लाइड पे आपको इनके आंसर विस्तृत रूप से मिल जाएंगे। देखना, CSIS वार गेम 2023 की रिपोर्ट जो है बताती है कि ताइवान पर चीन के आक्रमण की जो सफलता हथियारों की संख्या पर नहीं बल्कि मुख्य रूप से फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। कौन कौन से फैक्टर है बताना। पहला है चीन की नौसैनिक क्षमता के ऊपर निर्भर करेगी ये जीत। आगे देखना, अमेरिका का हस्तक्षेप यानी कि यूएस इंटरवेंशन के ऊपर निर्भर करेगी। तीसरा विकल्प है समय और रणनीतिक स्थितियां, टाइमिंग और स्ट्रेटेजिक कंडीशंस के ऊपर निर्भर करेगा। या चौथा विकल्प दिया गया है ताइवान की मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है इसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप आंसर जानते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर और ये लेक्चर के दौरान आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखना, चीन की जो फेट एकम्पली मतलब एकम्पलिस का सेकंड फॉर्म है ये, यानी कि फेट एकम्पली रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। और ये जो इनकी रणनीति है ये फेट एकम्पली, इसका उद्देश्य पूछ रहा है। पहला देखना, अमेरिका के साथ पूर्ण युद्ध शुरू कर देना। दूसरा, ताइवान के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग को नष्ट करना। तीसरा, ताइवान की स्थिति को प्रक्रिया मिलने से पहले ही बदल देना। चौथा, ताइवान की नाकेबंदी करके उसे भूखा मारना। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं और विस्तार से इस न्यूज को कवर करते हैं। देखिए, आम धारणा है कि देखिए चाइना जो है वो पहले चाइना जो है आर्मी लेकर के जाएगा, ब्लॉकेड करेगा, सैनिक इकट्ठे करेगा, तब ये युद्ध करेगा। मैंने क्या बताई थी अभी आपको? नहीं, ये क्या करेंगे, ये 72 घंटा का युद्ध करेंगे। ये 72 घंटा का युद्ध करेंगे, इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एक ऐसी स्थिति जहां कार्रवाई इतनी तेज और स्पष्ट होती है कि जब तक दुनिया को उसकी प्रतिक्रिया देने का समय ही मिलता है तब तक वो युद्ध खत्म हो जाता है। यानी कि इसे बोलते हैं फेट एंड कंप्लाई। और यही रणनीति है चाइना की कि भाई हम ज्यादा लंबे युद्ध में नहीं जाने वाले हैं। देखना, सेमीकंडक्टर स्वतंत्रता, चीन अभी भी आधुनिक चिप्स जो है जैसे AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G हथियार के लिए पश्चिमी ताइवान पर निर्भर करता है, जो उसकी कंपनी है TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है चिप्स, इसके ऊपर निर्भर करता है। दुनिया के 92% एडवांस चिप जो है, एडवांस चिप का मतलब है कि जो भी 2 नैनोमीटर तक की चिप है वो अभी यही बनाते हैं, और ये बनाते हैं डच कंपनी के साथ मिलकर के। यदि आज युद्ध हुआ तो ये सारा सेक्टर ठप हो जाएगा, इसीलिए चाइना ये युद्ध नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें पूर्णतः सत्यता नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। देखिए, चाइना जो है पहले 14 nm पर बनाता था, नैनोमीटर की चिप बनाता था। अब जो है लगातार बताया जा रहा है कि 7 नैनोमीटर पर आ चुका है। लेकिन आज भी जितना चिप छोटा होगा वो उतना बेहतर होगा, उतना ही जो एनर्जी कंजप्शन कम करेगा और उतना ही उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब सोचिए कि भाई अगर 7 का बना रहा है तो आगे अगर 2 का बनाना है तो इसको बिना ये ताइवान के नहीं बना सकता, तो अटैक करने का मतलब ही नहीं बनता। आगे देखना, हाँ, ये कहते हैं कि 70% काम पूरा हो चुका है। जो रिपोर्ट मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताई थी वो रिपोर्ट ऐसा बोलती है। ऊर्जा सुरक्षा, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने बताया है कि भाई 70% जो ऊर्जा की सुरक्षा है वो कर ली गई है चाइना के द्वारा। और वो कही गई है कि जैसे जो जलड मलक्का जो है, मलक्का स्टेट आप जानते होंगे, देख रहे हैं ना मैप के अंदर आप, यहां से तो ये जो मलेशिया और यहाँ पर यहां से जो निकलने वाला है इसके ऊपर निर्भरता कम की गई है। और उन्होंने बताया कि देखिए ये एक कारण है कि जब चाइना ऐसा कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं ताइवान को अटैक करने के लिए ऐसा कर रहा है। आगे देखना, पावर ऑफ द साइबेरिया पाइपलाइन, यानी कि साइबेरिया तक एक पाइपलाइन बिछाई गई है ताकि इस पर निर्भरता कम हो जाए। और देखा जाए तो ये 60% कार्य पूरा हो चुका है, ऐसा विश्लेषक मानते हैं। वित्तीय सुरक्षा में जैसा आपको बता दिया कि डॉलर के ऊपर से ही जो निर्भरता कम करनी है, इसका मतलब है कि जो स्विफ्ट प्रणाली है उस पर निर्भरता कम करनी है। यानी कि अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर जो स्विफ्ट का विकल्प जो है उन्होंने CIPS जो है उनका है, जैसे कि हमारा आप जानते हैं CIPS इनका है, हमारा UPI है, इसी तरीका से है। तो आप समझिए कि इस पर जो डॉलर की जो निर्भरता है वो कम कर रहा है चाइना, ताकि जैसे युद्ध होगा तो सबसे पहले तो इनको जो फाइनेंशियली जो है वो करा जाएगा, इनको जो रोका जाएगा अमेरिका के द्वारा। तो इन्होंने अपने विकल्प ढूंढ लिए हैं, डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं। खुफिया अनुमान यह है कि 30,000+ टन सोना जो है वो चाइना के द्वारा जमा कर लिया गया है। ये बात सही है, मैंने भी इसके लिए वीडियो बनाई थी। और अगर देखा जाए तो इसमें उनकी लगभग 65% तैयारी जो है वो हो चुकी है। और देखना आगे, सैन्य क्षमता, जैसे मैंने आपको बताया था उस पर भी 5 स्टेप में से चौथा ये है सैन्य क्षमता। लंबा युद्ध जीतना नहीं है बल्कि 72 घंटे का युद्ध करना है। यानी कि जब तक दुनिया को मौका मिले उसका रिप्लाई करने का तब तक युद्ध खत्म करेंगे। लेकिन बात यही है कि जिस तरीका से अभी आप देखेंगे, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो चाइना का सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स है उसको भी इंटरसेप्ट किया गया था ताइवान के द्वारा। तो ये इतना आसान होने वाला नहीं है, याद रखना इस बात को। चाइना सोच रहा होगा कि हम जाएंगे लौट आएंगे, जाना तो है आपके पास, लौट करके आना आपके बस की नहीं है, ये भी याद रखना पड़ेगा। आगे देखना,
370 प्लस युद्धपोत यानी कि DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये सारी की सारी जो है तैयार है। अमेरिकी ग्रेड में साइबर किल स्विच की तैयारी, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि ये बता रहे हैं कि 70% ये काम हो गया। अच्छा, आपको ऐसा पता चल रहा है कि ऐसा हो रहा है, ये सिमुलेशन में हो रहा है, सिमुलेशन में, समझ गए? यानी कि चाइना दिखा रहा है कि मैंने इतना कार्य कर लिया और ये सिमुलेशन जो है क्रिएट करके बताया गया है कि हाँ ऐसा हो रहा है। पांचवा जो लास्ट स्टेप है वो है पॉलिटिकल विंडो, यानी कि ये देखना कि देखिए जब दुनिया के अंदर या तो जो अमेरिका है उसके अंदर कोई उथल पुथल हो, यानी कि पॉलिटिकल जो है इनस्टेबिलिटी अमेरिका के अंदर आ जाए या पूरी दुनिया में कोई युद्ध वगैरह छिड़ जाए जहां पूरी दुनिया का ध्यान उधर हो, तभी ये जो है अटैक कर देंगे ताइवान को। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल विंडो। यानी कि चाइना जो है वो मौका ढूंढ रहा है जहां किसी भी तरीका से अमेरिका जो है अपने मुद्दों में उलझा हुआ हो और चाइना ताइवान पर अटैक करके उसको जो है कैप्चर कर ले। तो ये लास्ट स्टेप था, यही वो 5 स्टेप थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब ये देखिए ये होता है या नहीं होता, ये फॉर बट है, जैसे मैंने आपको बताया है। मैंने बताया है आपको कि ये नहीं होने वाला है। कारण क्या है? कारण ये है कि अब ताइवान बहुत स्ट्रांग हो चुका है। उन्होंने बताया है कि जो इनका J-10 है, J-15 है, उनको इंटरसेप्ट किया है। चाइना के जो ताइवान है उसके पास में एज कटिंग वीपन्स हैं पूरी तरीका से। चाइना के जो वीपन्स आप जानते हैं कि कैसे, वो तो देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, लेकिन इनके पास जो ताइवान के पास है वो अमेरिका के टेस्टेड वीपन है। तो जाना तो है चाइना को, लेकिन लौट करके नहीं आना, ये बात ध्यान रखना। देखना फ्रेंड्स, इसमें 2027-30 के बीच बताया जा रहा है कि ये डेंजर जोन है, लेकिन वही बात आती है कि वास्तव में ऐसा होगा या नहीं होगा। जो मैंने आपको बताया है ये वही 5 फैक्टर है जो आपको बताए गए हैं। भारत और आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत पर क्या प्रभाव पड़ना है आप समझिए, अगर ऐसा होता है तो चाइना ब्रेक होगा और चाइना के अंदर इनस्टेबिलिटी आती है तो भारत को उसका फायदा मिलेगा। फायदा ये मिलेगा कि हमारे यहाँ तो आप जान रहे हैं कि हमने तो पूरी तरीके से व्यवस्था करी हुई है कि 2029 तक जो है भारत सप्लाई चेन में डोमिनेट करेगा। सेमीकंडक्टर ना केवल सिलिकॉन वाले बल्कि गैलियम नाइट्राइड वाले भी हम ये जो है प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया में। साथ ही साथ में एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो 2029 तक हमारा जो है प्रोजेक्ट है कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए हम जीरो निर्भर होंगे। जीरो। अब आप कहोगे कैसे चमत्कार हो रहा है? आप जाकर के गूगल करके पढ़ना कि समुद्र मंथन प्रोग्राम के अंदर हमारी देश की जो कंपनी है, साथ ही साथ जैसे ONGC टाइप का, और विदेश की जितनी भी ऑयल प्रोसेसिंग कंपनी है जो उत्खनन करती हैं, वो सारी की सारी अंडमान निकोबार और कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर जाकर के ये ट्रेस कर रही हैं कि देखिए यहां पर क्या वास्तव में कोई नेचुरल गैस या फिर जो पेट्रोलियम के भंडार हो सकते हैं। इसके ऊपर सरकार लगभग 16,000 करोड़ रुपए जो है इसके लिए आवंटित किए हैं। और दूसरा जो पिलर है वो है हमारे यहां पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 20% ध्यान और 80% जो ध्यान है वो है किस पर? हाइड्रोजन फ्यूल सेल, यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो हैं उन पर ध्यान है। क्योंकि आप एक वीडियो मैंने बनाई है कि दोनों में जो है हमेशा जीतेगा क्या? हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन जीतेगा, अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल से बात करते हैं और कंपैरिजन करते हैं तो। हर तरीका से कोस्ट कटिंग में देख लेना, लाइफ साइकिल में देख लेना, 5 से 6 साल में खराब हो जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन और क्लाइमेट के लिए तो जीवन वरदान है। आप सोचिए उसके जो बाद में जो निकलेगा धुआं के रूप में क्या निकलेगा? वाटर वेपर निकलेगा। और इसमें तो आप जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड, सिली और सल्फर वगैरह कितने प्रदूषण निकलते हैं। तो ये सब हम तो कर रहे हैं। आगे देखना, भारत पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरे बताने का मतलब ये था। हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जैसा मैंने बता दिया, हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, हम अपने एक्सपोर्ट्स और जो इंपोर्ट है उन्हें डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एनर्जी के लिए हम आने वाले 5 साल में भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है जीरो डिपेंडेंसी ऑन द एनर्जी इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो जीरो डिपेंडेंसी हमारी होगी एनर्जी के लिए। भारत अपने एक्सपोर्ट्स के लिए डाइवर्सिफाई कर रहा है। भारत जो है AI चिप्स के लिए पूरी तरीका से ना सिर्फ सिलिकॉन बल्कि DRDO को जाकर के पढ़ना, DRDO ने 2 नैनोमीटर के ऊपर ही बनाया है किसको? गैलियम नाइट्राइड का चिप बनाया है। और इसका जो प्रोडक्शन है वो नया रायपुर के अंदर जो है वो आने वाले 5 साल के अंदर 1 मिलियन चिप हर साल प्रोड्यूस करने का जो है कार्य जारी है। और गुजरात का मैंने आपको बता ही दिया। तो भारत जो है वो सारे कार्य कर रहा है, तो भारत के लिए ज्यादा समस्या नहीं आएगी। आगे देखना, सी, इसका पहले का उत्तर सी है, समय और रणनीतिक स्थितियां, टाइमिंग और स्ट्रेटेजिक कंडीशन पहले भी इस प्रश्न का आंसर है। चीन केवल सेना नहीं बल्कि सही समय और आर्थिक स्थितियों का जो है इंतजार कर रहा है। और
दूसरा प्रश्न है उसका विकल्प सी सही है, ताइवान की स्थिति को प्रतिक्रिया मिलने से पहले ही जो है बदल देना है, इसे बोलते हैं फेट अकम्पली का अर्थ है काम को पूरा करने में इतनी तेजी दिखानी कि जब तक दूसरा रिस्पॉन्स करे तब तक गेम ओवर हो जाए। तो यही था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रताप और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, चैनल ये यूट्यूब का, इसे सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर अगर आप देखोगे तो थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड PDF, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड वीडियोस के जो लिंक है वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे निजी रूप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप जुड़िए और वहाँ पे SMS कर सकते हैं। और चौथा जो है वो है हमारा ऐप है PRS ऑफिशियल के नाम से, जो कि iOS और एंड्रॉइड दोनों पर उपलब्ध है। जाइए वहां से छोटे छोटे कोर्स मॉड्यूल बना करके रखें, थोड़ा सा जाकर के देखिए, खरीदिए, 2 साल के लिए जुड़ जाएंगे आप उससे। आज के लिए यही फ्रेंड, आपने